वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप लोग? तो रिकैप करेंगे और एक्सरसाइज देखेंगे। तो लिटिल बर्डी क्या पढ़ रहे हैं हम? लिटिल बर्डी किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है ये पोएट्री। ठीक है। तो फर्स्ट आंसर में क्या बता रहे हैं? लिटिल बर्डी कहाँ पर है? लिटिल बर्डी कहाँ पर है बच्चों? यहाँ पे देखिए लिटिल बर्डी कहाँ पे है? नेस्ट में है ना? तो मम्मा से क्या कह रही है? मदर से क्या कह रही है? लेट मी फ्लाई अवे, मुझे उड़ने दो, ऐसे करके बता रहे हैं। फिर मदर क्या बोल रही है? मदर रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर टिल योर विंग्स विल गेट स्ट्रॉन्गर। तो जो हमारे जो पंख हैं उसको मजबूत होने दो, फिर आराम करो। और पंख आराम, ये कीवर्ड क्या याद रखने का? आराम। और यहाँ पे किसके लिए आराम करने का? जो विंग्स है स्ट्रांग हो जाएंगे। फिर बाद में वो क्या हो जाती है? वह उड़ जाती है। कैसे उड़ जाती है? ऐसा उड़ जाती है, ऐसे आराम करके फिर मम्मा की बात मान के वह ऐसा उड़ जाती है। और क्या समय है उस टाइम में? पीक ऑफ डे, यानी कि दिन की शुरुआत जो है, दिन की शुरुआत, इसलिए मैंने सूरज को ऐसे झांकने जैसे ड्रॉ किया है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा। तो कीवर्ड्स मैंने लिखा है, वो याद रखेंगे तो इजीली पोएम आपको याद आ जाएगा। उसके बाद में बेबी सेज, बेबी क्या बोलती है? तो क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं, सिमिलैरिटी बता रहे हैं बर्डी और बेबी के बीच में क्या, दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों में समानता क्या है। बेबी से क्या है? बेबी कहाँ पे है? मगर अभी बेबी कहाँ पे है? यहाँ पे बेड पे है। बेबी बेड पे है। लाइक बर्डी, यानी कि बेबी को क्या है? बर्डी के तरह, ये बर्डी के तरह उड़ना है, बर्डी के तरह, लाइक बर्डी। तो ये जो बेबी को है, ये बर्डी के तरह उड़ना है, लाइक राइस एंड फ्लाई। उसको क्या, यहाँ पे सिर्फ लेट मी फ्लाई है, बर्डी जो बोलता है। यहाँ बेबी क्या बोलता है? राइस एंड फ्लाई अवे, मुझे उठना है और चलना है। उसका मतलब ये है फ्लाई अवे का मतलब। तो बेबी तो उस पक्षी को उड़ते हुए देखता है तो उसको लगता है मैं भी उड़ पाऊंगा, आई विल वांट टू फ्लाई अवे। तो फिर वह उधर क्या है? इफ द बेबी स्लीप्स, अगर बेबी और सोएगी, तो यहाँ पे जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिस है वो क्या बोलते हैं कि अगर मैं और थोड़ी देर सोऊंगा तो, सोएगा तो लिम्स, उसके जो हाथ पैर हैं, हाथ पैर हैं वो स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। वहां पे विंग्स है, यहाँ पे लिम्स है। ओके, हाथ पैर, जो बेबी के जो हाथ पैर है स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। बेबी टू शेल फ्लाई हो, तो बेबी भी यहाँ पे बर्ड के जैसा, टू यानी कि बेबी भी, यहाँ पे ये जो हिंदी में भी होता है, बेबी भी वहां पे उड़ के उड़ सकता है। यहाँ पे बेबी उड़ सकता है तो क्या मतलब है? यहाँ पे बेबी ऐसे चल सकता है, दौड़ सकता है, ऐसा यहाँ पे बेबी है। ओके, शी, यहाँ पे गर्ल करके, हर हर करके बता रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बेबी गर्ल ड्रॉ किया है। और यहाँ पे दो, तो दोनों ही क्या है? इसके जो पंख है स्ट्रांग हो जा रहे हैं, इसके जो लिम्स हैं स्ट्रांग हो जा रहे हैं, फिर दोनों ही उड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, हो गया रिकैप आपका? यस। तो अभी जाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। दोनों का क्या सिमिलैरिटी है? दोनों का सिमिलैरिटी है पीप ऑफ द डे, इसलिए यहाँ पे लिखा है, देखिए पीप ऑफ द डे, दोनों जब बोल रहे हैं तब पीप ऑफ द डे है। ये रिकैप हो गया अपना। अभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका बुक लीजिए बच्चों, राइमिंग वर्ड 27, पेज नंबर 27 लीजिए, पेज नंबर 27 लीजिए। पेज नंबर 27 में लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन आंसर किया था, अभी हम राइमिंग वर्ड करेंगे। तो राइमिंग वर्ड तो क्या है? बहुत लोग सोचते हैं कि अगर कोई चीज, अभी समझो आपको यहाँ पे बेस्ट है, ईएसटी एंड हो रहा है तो रेस्ट ऐसे आए, एंड सेम ही सेम होना चाहिए करके सोचते हैं राइमिंग वर्ड। ऐसे अक्षर सेम होना करके जरूरत नहीं है। साउंड जो क्या है, आपका जो साउंड लास्ट में आ रहा है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जो आखिर में एस्ट एस्ट करके साउंड आ रहा है ना इधर, वहां पे क्या आ रहा है? यहाँ पे बेस्ट,
रेस्ट, एस्ट, एस्ट साउंड आ रहा है, तो ये जो लास्ट में जो साउंड है वो सेम आना चाहिए, ठीक है, तो उसको ही राइमिंग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो हम पहला राइमिंग वर्ड पढ़ेंगे हम। पहला क्या दिया है आपके बुक में, फ्लाई दिया है, क्या दिया है बुक में, फ्लाई दिया है, तो फ्लाई का क्या हो सकता है, अभी मैं बोलूंगी इधर हाई हो सकता है, तो आप बोलोगे ये तो एल वाई में खत्म हो रहा है, ये तो आई जी एच में खत्म हो रहा है, तो ये जो आई जी एच है वो आई का साउंड करता है, एल वाई, फ्लाई, फ्लाई, हाई, आई, यहाँ पे क्या साउंड आ रहा है हमको, ये वाई का साउंड भी आई का साउंड है, वाई अक्षर जो है वो किसका साउंड निकालता है, जब आखिर में आता है, जब लास्ट में आता है तो क्या साउंड आता है उसका, आई आता है, आई, तो इसीलिए ये भी राइमिंग वर्ड हो सकता है, फ्लाई, हाई, ठीक है बच्चों। तो ये जो आई जी एच है वो क्या साउंड करता है बच्चों, ध्यान से देखिए क्या साउंड करता है आई जी एच, फ्लाई, आई साउंड आ रहा है, जैसे जैसे हम लिखते हैं फ्लाई है, फिर साई, साई, फिर बाद में ताई भी लिख सकते हैं, टी एच आई जी एच, थाई, साई यानी कि लंबी सांस लेना, अगर कोई आपको कुछ बोलता है पढ़ो तो हाँ पढ़ना है क्या, ऐसे करके जब लंबी सांस लेते हैं तो उसको बोलते हैं साई करना। और थाई जो है, जो आप जांग है, जो जांग है हमारा सबसे लंबा जो थाई है ना, बॉडी में जो पार्ट है, थाई। फिर बाद में वाई, ये सब लिख लीजिए, वाई, शाई, माई, वाई, शाई, माई, वाई क्यों, वाई शर्माना, माई मेरा, ये सब भी राइमिंग वर्ड है। मैं और एक दो सिर्फ नहीं दे रही हूँ आपको, आपको क्या है ज्यादा दे रही हूँ ताकि आपको राइमिंग वर्ड क्या है उसका बराबर समझ में आए। फिर दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं, देखिए डाई, ये डाई तो आई आ रहा है, तो ये कैसे ड्राइविंग हो गया, आई आ रहा है ना बच्चों साउंड, यहाँ पे देखिए आई जी एच, आई ई, और ये जो वाई, ये सब क्या साउंड निकालते हैं, क्या साउंड निकालते हैं, आई साउंड निकालते हैं, आई, आई, इसलिए हमको ये डाई, लाई, टाई, पाई, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी है देखिए, डी वाई ई, डाई, ये जो है हम बाल का रंग करते हैं जब, तो बोलते हैं हेयर डाई, हेयर डाई करते हैं ना जब रंग, बाल का रंग करते हैं हम, तो डाई। और फिर आई, आंख जो है आई, तो ये जो है वाई ई भी आई है, जो लास्ट में ई आता है वो साइलेंट है, उसको आवाज नहीं है, वाई के बाद ई आ रहा है, तो आई, आई, तो लिख लीजिए बच्चों, ये सब लिख लीजिए, मैं वेट करती हूँ, ये सब आपका क्या है, और भी बहुत है, मैं और भी लिख सकती हूँ मगर ये देखिए बाई, ये भी बाई है, ये बाई, बाई द रिवर, बाई द रिवर, रिवर के पास जो है वहां पे उसका घर है, ऐसा बोलना है तो ये बाई यूज करोगे। ये बाई तो खरीदना जब है, जब आपको कुछ खरीदना है तो क्या बोलोगे आप, आई वॉन्ट टू बाई अ पेंसिल, आई वॉन्ट टू बाई एन एरेजर, ऐसे बोलोगे। और दूसरा ये भी है बाई, ये भी बाई है, तो ये तीन तरीके के बाय, बाय है, देखिए बाय, बाय, आई साउंड आ रहा है, ठीक है ना बच्चों, तो ध्यान से लिखिए, सब में क्या आ रहा है, आई ऐसे साउंड आ रहा है, फ्लाई, हाई, साई, थाई, वाई, शाई, माई, डाई, लाई, टाई, पाई, फिर डाई, आई, तो ये दोनों देखिए, ये दोनों भी डाई है, मगर ये डाई तो जब मर जाते हैं, या डाई, डाई मरना होता है, ये जो है हेयर कलर, इसलिए आपको बोलते हैं आजकल हेयर डाई नहीं बोलते हैं, हेयर कलर बोलते हैं,
कि हार का क्या मरना है करके, तो मगर ये जो है डाई है, कपड़े को भी रंग, दूसरा रंग करते हैं ना, पानी में डाल के दूसरा रंग जब चढ़ाते हैं, तो उस रंग चढ़ाते जब हैं तो उसको डाई बोलते हैं। हेयर कलरिंग को डाई बोलते हैं। हेयर कलरिंग, कपड़े को जब रंग डालते हैं। आई बाई लिख लिया बच्चों? मैं अगला लिखूं? तो एक नहीं है, बहुत है, और भी बहुत है, मगर हाल फिलहाल ही आप इतना लिख लीजिए। और जब मैं आपसे एमसीक्यू पूछूंगी तो इसके अलावा भी मैं वर्ड्स दूंगी आपको, आपको सिर्फ साउंड देख के चुनना है, ठीक है? लिख लिया बच्चों? मैं बोर्ड रब करूंगी और एक बार रिपीट करें तो लिखते जाइए। हाई, शाई, थाई, वाई, शाई, माई, डाई, लाई, चाई, पाई, डाई, आई, बाय, 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 बाय। ओके, यस। So we shall go to the other. तो मैं अभी लिखूंगी अगला क्या दिया आपका। ये पीप करके दिया है आपके बुक में, क्या दिया है? पीप। तो पीप, ईप, ई ई ईप, ई करके साउंड आ रहा है, तो डबल ई जब आता है तब उसका साउंड जो हिंदी में है ना, बड़ी ई मात्रा, ये साउंड आता है ई। एक्चुअली सिर्फ ई का साउंड साउंड आता है, जैसे कि मैं बोलूंगी एक फैन, हेन करके बोल रहे ना, ख ए न साउंड आता है। ई का क्या साउंड आता है? साउंड आता है। मगर यहाँ पे डबल ई जब आएगी तो आपका जो साउंड आएगा, जो बड़ी ई की मात्रा है ना हिंदी में, वो साउंड आएगा यहाँ पे, प ईप, प ईप। सो इसलिए इसको पीप पढ़ते हैं, ठीक है? सो बड़ी ई की मात्रा जो है उसका साउंड है। तो पीप का क्या हम लिख सकते हैं? कीप। क्या लिख सकते हैं? रखना जो है, कीप। डीप जो गहरा है, डीप। स्लीप सोना, स्लीप। फिर क्रीप, क्रीप यानी कि रेंगना, रेंगना होता है ना, क्रीप। फिर बाद में स्वीप, वीप, स्वीप यानी झाड़ू लगाना, वीप यानी कि बहुत जोर से रोना, वीप बहुत जोर रोना, बीप जो कार का, जीप सब बीप करता है ना, हॉर्न लगाने का, बीप, जीप, बीप। लिख लीजिए बच्चों ये। फिर मैं उस वो तरीके, वो तरफ से बोर्ड रब कर रही हूँ। तो मैं पूछूंगी आपसे, आई का साउंड क्या क्या कौन कौन करता है? आई जी एच भी करता है, वाई भी आई का साउंड करता है, आई भी आई का साउंड करता है। फिर अभी दूसरा देखेंगे। अभी तो हमने देखा ई, ई तो ई का साउंड निकालता है, मगर ई ए बी, ई ए बी क्या है? ई का साउंड निकालता है। अभी क्या है वो देखेंगे, देखिए। टीप, ईप, ये देखिए, सेम ई, ई डबल ई नहीं आ रहा है यहाँ पे, ई ए पी आ रहा है, ई, ईप। जब भी मैं और एक आपको आपको सिखा देती हूँ। देखिए, जब भी वावल्स क्या होते हैं बच्चों, वावल्स क्या होते हैं? वावल्स जो है, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वावल्स हैं, बराबर है ना बच्चों? ए, ई, आई, ओ, यू। जब भी आपको मोस्टली आप देखोगे इंग्लिश में, जब आपका ये जो दो वावल साथ में आते हैं, साथ में आते हैं, तो पहला वाला जो वावल है उसका ही नाम, नाम यानी कि सी, अभी इसका जो नाम है, ए है, ये ई है, ये आई है, ये ओ है, ये यू है, उसका नाम, नेम क्या है? जो मैंने अभी पढ़ा। इसका साउंड भी होता है। साउंड क्या है? ये इसका साउंड क्या है? आ, 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 ये साउंड होता है आ। इसका साउंड क्या होता है? अ, 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 अ। इसका साउंड क्या होता है? ई, 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 ई। इसका साउंड आ, आ, आ। इसका आ, अम्ब्रेला। इसका ऑन एंड ऑफ, इस दोनों सेम लगेगा। ऑन, ऑफ, ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। यू अम्ब्रेला, युम्बरला, युम्बरला नहीं पढ़ते हम, अम्ब्रेला पढ़ते हैं, क्योंकि यू का क्या साउंड? अम्ब्रेला।
इसका क्या साउंड है? अ अ अ। ओन ओन ऑफ नहीं बोलते हैं, ओ ओ ओन ऑफ नहीं पढ़ते हैं हम लोग, हम क्या पढ़ते हैं? अ अ ऑन ऑफ। ये इसके भी आई, ये हम आई 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 करके नहीं पढ़ते, जैसे इंक है, इ इ इंक ऐसे पढ़ते हैं, इंक इंक नहीं पढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो है साउंड्स होते हैं, इसको फोनिक्स बोलते हैं। अगर आपको ये भी सीखना है तो मुझे बताइएगा, मैं और डिटेल में सिखाऊंगी आपको, सब अक्षर का साउंड्स में आपको डिटेल सिखाऊंगी। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत है, आपको ये साउंड समझ में नहीं आ रहे, तो आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा, तो मैं आपको और भी कैसे ये साउंड सब ब्लेंड करके, ब्लेंड यानी कि जोड़ के कैसे अंग्रेजी इजीली पढ़ना करके मैं और आपको सिखा सकती हूँ। तो आप मुझे जरूर बताइएगा बच्चों, अगर आपको ऐसे ये फोनिक्स सीखना है तो ये क्या है? ये एप्पल, एप्पल नहीं बोलते हो आप, एप्पल नहीं बोलते हो, एप्पल बोलते हो। ये ये ई, ये आ आ आ आ हिंदी में होता है ना आ, ये हिंदी में छोटी ई जो होती है, इ इ इ ये होता है। ओके, तो ये आ, ये अ अ ये आ आ आ। ठीक है, तो बराबर सुन लीजिए अभी। ये तो जब ये दो वावल साथ में, यहाँ पे दो वावल साथ में आए ना बच्चों, तो जब ये दो वावल साथ में आते हैं, तो ये जो एक बार जो पहला वाला ना, वो उसका नाम बोलता है, साउंड नहीं बोलता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? ई है, इसका नाम ई है, मगर साउंड क्या है? है। मगर अभी ये क्या है? च, ईप, ईप। ए क्या करेगा? चुप बैठेगा, चुप बैठेगा है ना, उसका आवाज भी नहीं बोलेगा, नाम भी नहीं बोलेगा, उसको ऐसा पढ़ने का। when two vowels are walking together, the first one does the talking। इसका मतलब क्या हुआ? जब दो वावल साथ में चल रहे हैं, तब पहला वाला उसका नाम बोलता है, पहला वाला ही बोलता है, अगला वाला चुप रहता है। इसका मतलब मैं और एक बड़ा सा लिख के बता दी हूँ, देखिए यहाँ पे है चीप। जब दो ववल साथ में चल रहे हैं, तो पहला वाला, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला, जो पहला वाला है वो ही बोलेगा, उसका नाम बोलेगा, नाम बोलेगा, साउंड नहीं बोलेगा। चीप, चीप। पहला वाला भी हमने देखा था ना, डाई। तो ये क्या है? इसका नाम क्या है? आई है ना बच्चों, पहला देखा था ना आई, जब फ्लाई का आया, ड आई। ये ई ने कुछ साउंड बोला क्या? नहीं बोला, ड आई बोला। अब ड ई ड ई ड ई नहीं बोलते हो उसको, ऐसे नहीं पढ़ते हो, डाई, क्योंकि ये क्या है? दोनों वावल्स हैं। दोनों वावल जब साथ में आते हैं, तो पहला वाला उसका नाम बोलेगा, साउंड नहीं बोलेगा। समझ में आया बच्चों? हम्म। तो मैं और लिखती हूँ, ज्यादा आपका देखिए अभी चीप के बाद, चीप, चीप, उसके बाद क्या लिख सकते हैं हम? रीप, चीप यानी कि सस्ता, रीप, रीप यानी कि जब कोई फसल होती है तो उसके बाद काटते हैं ना, रीप काटना। लीप छलांग मारना, लीप, हीप, ये हमने पढ़ा था ना गार्बेज लेसन में, ढेर सारा गार्बेज पढ़ा था, तो लड़की गार्बेज से बात कर रही थी ना, हीप। तो ये सब क्या हुआ? ईप, ईप। तो ये डबली और ये दोनों भी ई साउंड करते हैं। लिख लीजिए बच्चों, लिख लीजिए। कीप, दीप, स्लीप, क्रीप, स्वीप। ये ऐसे नहीं पढ़ने का, करीप ऐसे नहीं पढ़ने का, करीप स्वीप ऐसे नहीं पढ़ने का, क्रीप, स्लीप ऐसे नहीं पढ़ने का, स्लीप, स्लीप, क्रीप, डीप, वीप, बीप, चीप। देखिए ईप, ईप, ईप साउंड आ रहा है, चीप, रीप, लीप, हीप। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान में रखिए, डबली और ये दोनों भी ई का साउंड करता है। और पहले हमने क्या देखा था? आई का साउंड देखा था, अभी हम ई का साउंड देख रहे हैं। तो अगला जाएंगे, दूसरा राइमिंग वर्ड पर जाएंगे हम। फिर बाद में आ रहा है आपका नेस्ट। तो नेस्ट आते ही क्या है? हमका हमारा पोएट्री में हम ऑथर ने बताया, पोएट ने बताया है
कि रेस्ट, पहला वर्ड ही आ गया रेस्ट। इन द नेस्ट, लेट्स रेस्ट अ लिटिल लॉन्गर करके मम्मा बता रही है ना, तो एस्ट, एस्ट करके जब साउंड आ रहा है, नेस्ट, रेस्ट, टेस्ट, पेस्ट। पेस्ट तो क्या होता है बच्चों? पेस्ट यानी कि जो कीड़ा जो नुकसान पहुंचाते हैं ना, जब खेती वेती करते हैं तो उसको पेस्ट बोलते हैं। पीड़क भी बोलते हैं, या तो नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा भी को पेस्ट बोलते हैं, पेस्ट। बेस्ट, चेस्ट, चेस्ट सबसे बढ़िया, बेस्ट, चेस्ट, चेस्ट यानी कि छाती जो है। फिर आता है ब्रेस्ट, ब्रेस्ट जो होता है स्तन होता है, माँ दूध देती है ना, स्तन। फिर गेस्ट, गेस्ट यानी कि मेहमान या अतिथि भी बोल सकते हैं, गेस्ट। फिर इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, क्रेस्ट, इन्वेस्ट यानी कि क्या? इन्वेस्ट यानी कि पूंजी लगाना, जो भी आपका पैसा है आपके बिजनेस में लगाते हो, या ऐसे भी जब अभी मैं आपको मेरा समय दे रही हूँ तो मेरा टाइम मैं आप में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो इन्वेस्ट ऐसे भी बता सकते हैं, आई इन्वेस्टेड सो मच टाइम ऑन ऑन दैट बेबी, उस बेबी को बड़ा करने में मैंने मेरा इतना समय दिया, तो वैसे इन्वेस्ट उसको भी बोल सकते हैं, टाइम देना भी इन्वेस्ट बोल सकते हैं, पैसे को बिजनेस में डालना भी इन्वेस्ट बोल सकते हैं। क्रेस्ट यानी कि जो सबसे बड़ी ऊपर का पॉइंट होता है, जो चोटी होती है या शिखर होता है, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। फिर डाइजेस्ट, डाइजेस्ट ने खाना पचना जो है उसको डाइजेस्ट बोलते हैं। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी कि किसी से क्या अनुरोध करना कि मुझे ये काम कर दीजिए करके, ऐसे रिक्वेस्ट करना। फिर सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्ट यानी कि सुझाव देना कि आज से आप ऐसे पढ़ो, आज से आप ऐसे काम करो, आज रोज ऐसे सजेस्ट करना, तो उसको ही सजेस्ट बोलते हैं। तो लिख लीजिए बच्चों, रेस्ट, टेस्ट, पेस्ट, बेस्ट, चेस्ट, ब्रेस्ट, गेस्ट, इन्वेस्ट, क्रेस्ट, डाइजेस्ट, रिक्वेस्ट, सजेस्ट। सो सब में एस्ट 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 करके साउंड आ रहा है, देखिए, एस्ट। मैंने बताया था ना, ई का साउंड क्या होता है? ए, 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 एस्ट, ए, ए, ऐसे साउंड होता है, तो इसलिए देखिए, रेस्ट, रेस्ट, रेस्ट। ई का साउंड मैंने बताया था ना, वॉवल जो है, आप ध्यान दोगे तो हर एक वर्ड में एक तो वॉवल रहेगा, और जो वॉवल्स ने उस सबको क्या बोलते हैं बच्चों? जो एबीसीडी सब कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स है ना, जो वॉवल्स क्या है मैंने बताया था ना, ए ई आई ओ यू वॉवल्स है, बाकी सब जो बी सी डी एफ वो सब क्या है बच्चों? उसको क्या बोलते हैं मालूम है? कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट। ये जो है वॉवल्स है, और बाकी जो अक्षर है जैसे बी है, सी है, डी, एफ, जी, एच, ये सब जो भी है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। ये वॉवल से 5 वॉवल है, बाकी सब 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। 26 अल्फाबेट्स है ना बच्चों हमारे। ठीक है बच्चों, मैं बोर्ड रख कर रही हूँ, अगला जा रही हूँ बच्चों। अगला, अगला वापस लॉन्गर, लॉन्गर, तो लॉन्गर तो बुक में ही है ना, फर्स्ट वर्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर। ग, ग, जी क्या करता है साउंड? ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर। ओके, फिर स्ट्रॉन्गर, यंगर, जो घर में सबसे छोटा हो, ये मेरे से छोटा है जैसे बोलने के लिए यंगर, ही इज यंगर टू मी, ऐसे बोलते हैं। बड़ों को एल्डर, मगर ये यहाँ पे डर आ रहा है तो यहाँ पे नहीं आएगा, देखिए गर आ रहा है यहाँ पे, एल्डर। हमको अर साउंड लेना है तो ये भी ले सकते हैं, मगर हमको लॉन्गर गर करके आ रहा है, सिर्फ अर नहीं आ रहा है, तो ये यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे डर आ रहा है, एल्डर आ रहा है, ठीक है। सिंगर, हंगर, हंगर यानी कि भूख है मुझे,
hunger, hanger, hanger, bigger, बड़ा, बड़ा सा, बिगर, एंगर, एंगर यानी कि गुस्सा, हंगर यानी कि भूख, ओके, हंगर, एंगर, एंग्री, इसको एंग्री एंगर है, हंग्री हंगर, फिंगर भी बोल सकते हैं, फिंगर, ब्लॉगर, आजकल सब ब्लॉगिंग करते हैं ना, जो इंस्टाग्राम में फिर यूट्यूब में सब, जो भी वो लोग दिन का दिन करते हैं उसका ब्लॉग करते हैं, ब्लॉगर बोलते हैं उसको, ब्लॉगर, ईगर, उत्साह से रहना, ईगर। अभी और भी जो है, जी आर में एंड होते हैं और भी वर्ड्स, मगर वो नहीं लिख सकते हैं, जैसे कि मैं बताती हूँ, चार्जर, यहाँ पे चार गर, गर नहीं बोलते हैं हम, चार गर नहीं बोलते हैं, ग, यहाँ पे चार जी क्या साउंड निकालता है, ज निकालता है, जे का साउंड निकाला है, चार्जर, तो ये यहाँ पे नहीं जो लिखना है, वो भी मैं लिखती हूँ, तो ये जो है नहीं लिख, चार्जर, डेंजर। अगर आप अर का साउंड सिर्फ लोगे तो वो राइमिंग है, मगर आप गर करके साउंडिंग लोगे तो ये देखिए, डेंजर, ज, जी का, जी क्या साउंड निकालता है, जी क्या साउंड निकालता है बच्चों, जी जो है ज का साउंड निकाल रहा है यहाँ पे, डेंजर, फिर मैनेजर और स्ट्रेंजर, ये सब मैंने निकाल के रखे हैं, ये सब यहाँ पे राइमिंग वर्ड नहीं आएगा, क्योंकि जी क्या है, जी क्या है, जे का साउंड निकाल रहा है, पैसेंजर, टीनेजर, ठीक है बच्चों, लिख लीजिए, कि जिंजर, अदरक जो है, जिंजर, लिख लिया बच्चों, स्ट्रॉन्गर, यंगर, सिंगर, हंगर, हैंगर, बिगर, एंगर, ये सब जो है इसका राइमिंग वर्ड है, और ये सब जो नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पे गर नहीं आ रहा है, जर 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 आ रहा है, चार्जर, डेंजर, मैनेजर, स्ट्रेंजर, पैसेंजर, टीनेजर, जिंजर। ठीक है बच्चों, रब करूं मैं, अभी लास्ट वर्ड देखेंगे, लास्ट वर्ड जो है राइस, 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 तो हमारा ये भी राइस होता है, ये भी राइस होता है, ये तो उगना होता है, ये राइस तो जो है चावल होता है, उसको ही राइस बोलते हैं, बराबर, तो ये जो सी है वो ई के पास जब आती है तो वो स साउंड करती है, राइस, राइस। अभी हम देखेंगे ये माइस, ये जो है आई सी, तो भी आइस करके, आइस भी है ना, आइस, राइस, आइस, राइस, माइस, ये है, और यहाँ पे जो है वाइस, यहाँ पे वापस आई सी का अलग लिख रही हूँ, एक्सरसाइज, ओके, सुपर वाइज, डिसगाइज, कसरत को एक्सरसाइज बोलते हैं, सुपरवाइज यानी कि निगरानी रखना, डिसगाइज यानी कि बेस में आना, बेस बदल के आते हैं ना, बेस, एडवाइस, एडवर्टाइज, एडवाइस माने कि क्या, एडवाइस तो सलाह देना, एडवर्टाइज माने विज्ञापन, एडवर्टाइज विज्ञापन, यहाँ पे क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज तो क्या है, ये घड़ी है तो इस तरफ जाना, एक ही, जब इस तरफ जा रहे हैं हम, ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज, उल्टा जाए तो, ऐसे जाए तो क्लॉकवाइज, उल्टा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया बच्चों? ये घड़ी है, ये 12, ये 6 और ये 3, ये 9। तो जब इस तरफ ऐसे जाओगे तो उसको क्लॉकवाइज बोलोगे, मगर सुई जो है इस तरफ आए तो उसका क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा घूमने को क्लॉकवाइज बोलते हैं, जैसा तो ऐसे घूमने को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, लिख लिया बच्चों? अदरवाइज, ये बोर्ड रब करें उस तरफ। फिर आप ए भी लिख सकते हो, प्राइस, साइज, जेड में जो आ रहा है, जेड में, आई जेड ई भी, आइस, आई, साइज, प्राइस, सब भी आइस, आइस का साउंड निकाल रहा है, आइस, आइस। मैक्सी माइस, मिनी माइस। मैक्सिमाइज का स्पेलिंग एस भी लिख सकते हो, जेड भी लिख सकते हो, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज। लिख लीजिए बच्चों। अभी हमने यहाँ पे लिखा था ना बच्चों, डाई करके लिखा था, सिर्फ डाई, आई आएगा तो आई साउंड आ रहा है, इसके पास अगर हम एस डालेंगे, डाइस, आइस, वापस ये क्या है, आइस वाला साउंड आ रहा है, डाइस, लाइस, फ्लाइस, ट्राइस, फ्राइस। तो ये सब जो भी है, ये देखिए फ्राइस, तो ये सब जो है आई, आई सिर्फ, सिर्फ आपको डाई लिखोगे या लाई लिखोगे तो यहाँ पे आई, आई सिर्फ साउंड आ रहा है, एक एस डालने से क्या हो जाता है, ये जो साउंड है राइस, आइस का साउंड आ रहा है, इसलिए ये यहाँ लिख सकते हैं। तो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, तो मेनली राइमिंग वर्ड तो स्पेलिंग सेम रहना करके जरूरत नहीं है, साउंड्स सेम रहना चाहिए, उसी को राइमिंग वर्ड बोलते हैं। और आपको इसमें भी मालूम पड़ेगा कि अंग्रेजी में कितने साउंड्स ऐसे, स्पेलिंग अलग है मगर सेम साउंड्स हैं, ऐसे करके आपको कंफ्यूज होता होगा अंग्रेजी पढ़ने में, तो ये भी आपको आसान हो जाएगा अंग्रेजी पढ़ने में। ठीक है बच्चों? तो और एक बच्चा है, राइट, बस हमने खत्म कर दिया है। तो आज के लिए अब लिख लीजिए जल्दी से, फिर मैं बोर्ड रब करती हूँ। तो बराबर पढ़ के आइएगा बच्चों राइमिंग वर्ड, ठीक है? अगली कक्षा में मिलेंगे। लिख लिया बच्चों आपने? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बराबर समझ पाए कि राइमिंग वर्ड क्या है। आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू चिल्ड्रन।